चंद्रशेखर कहीं मायावती की बीएसपी को टेक ओवर ना कर ले। आज के विश्लेषण में चंद्रशेखर वर्सेस मायावती, दलित वर्सेस दलित चलेगा। क्या खेल दिलचस्प होने वाला है, आज इस पे करते हैं विश्लेषण। आपको क्या लगता है, चंद्रशेखर आजाद ज्यादा रेलेवेंट है या फिर मायावती? कमेंट बताइए, मैं अपना विश्लेषण शुरू करता हूं। कि पहले तो मायावती चंद्रशेखर को कभी भी दलित नेता नहीं मानती। इंडिया अलायंस के पास गए कि भैया मुझे अपने साथ चुनाव लड़वा लीजिए। इंडिया अलायंस ने बोला कि बिल्कुल नहीं, बहुत कम सी मतलब नकार दिया। चंद्रशेखर अपनी पार्टी के बूते चुनाव में उतरते हैं। चंद्रशेखर ने बड़ी मजबूती के साथ जीत को हासिल किया। चंद्रशेखर की जीत को दलित सियासत के लिए सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है। चंद्रशेखर की बढ़ती लोकप्रियता के मद्देनजर बसपा सुप्रीमो मायावती ने नगीना पे फोकस किया था। उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को स्टार प्रचारक के रूप में नगीना भेजा। मायावती ने खुद भी बिजनौर जिले में सभा करके, चंद्रशेखर का तो नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन तमाम निशाने उन पे साध दिए थे। लेकिन सारे के सारे जो निशाने थे वो चूक जाते हैं और चंद्रशेखर के मुकुट में नगीना सज जाता है। उपचुनाव है, लेकिन मामला, माहौल और मुकाबला बहुत जोरदार है। देखिए, बसपा ना कभी भी उपचुनाव को सीरियसली नहीं लेती थी, लेकिन मायावती को उपचुनाव सीरियसली लेना पड़ रहा है। बताता हूं क्यों। भाई, मायावती जो है ना वो प्रोएक्टिव दिखेंगी, बहुत लॉजिकल बात है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के नेता मायावती के सामने उनके अस्तित्व पर संकट आके खड़ा हो गया है। उनकी पार्टी को इस बार भी लोकसभा में एक भी सीट नहीं मिली। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में भी उनका सिर्फ एक ही विधायक है। लोकसभा में उत्तर प्रदेश में बसपा को 10% से कम वोट मिले थे। विधानसभा चुनाव में उसका जो वोट था वो 12.88% रह जाता है। उनका वोट टूट करके जो भाजपा और सपा व कांग्रेस की ओर चला गया। अस्तित्व का तो मामला है। अब इस बीच मायावती के एक ऑल्टरनेट में चंद्रशेखर ने खुद को बड़ा किया, खड़ा किया। उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद के रूप में एक बड़ी चुनौती उभर के सामने उनके सामने आ जाती है। इस चुनौती का महामुकाबला करने के लिए उन्होंने फिर से अपने भतीजी को, यंगस्टर के सामने एक यंगस्टर को लाके खड़ा कर दिया। आकाश आनंद को आगे कर दिया। पहले इमेच्योर थे, हटा दिया, लेकिन 5 महीने में इतने मैच्योर हो जाते हैं कि अब वो कमान संभाल रहे हैं। अब नई चुनौती ये है कि बसपा का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा अब खतरे में है। ये ना मायावती को समझ में आ गया। किसी भी दल के राष्ट्रीय पार्टी होने के लिए जो 3 शर्तें हैं, उनकी पार्टी कोई भी 3 शर्त पूरी नहीं कर रही है, इसलिए अस्तित्व का संकट है। अभी कौन सी नेशनल पार्टीज हैं? भाजपा, कांग्रेस, सीपीएम, आम आदमी पार्टी, एनसीपी और बसपा को भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है। अब राष्ट्रीय पार्टी होने की पहली शर्त तो यह है कि पूरे भारत में, अखिल भारतीय स्तर पर आपको 6% ऑफ वोट मिलने चाहिए, लेकिन बसपा को सिर्फ 2% वोट मिले। अब दूसरी शर्त यह होती है कि कम से कम 3 राज्यों से 4 सांसद उनके जीतने चाहिए, उनके सिंबल से, लेकिन बसपा का एक भी सांसद नहीं जीता है, तो यह भी शर्त इनकी पूरी नहीं होती। तीसरी शर्त है प्रादेशिक पार्टी का दर्जा मिले, लेकिन बसपा को सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही प्रादेशिक पार्टी का दर्जा मिला है। पहले कई राज्यों में बसपा का आधार था, उसे प्रादेशिक पार्टियों का भी दर्जा मिलता जा रहा था, लेकिन पिछले 5 साल में उसने सभी राज्यों में यह दर्जा गवा दिया। अभी जिन राज्यों में चुनाव है वहां बसपा के लिए कोई खास उम्मीद नहीं है। बाइपोल इलेक्शन को मजबूती से लड़ने के अलावा और कोई दूसरा चारा मायावती की पार्टी के पास बिल्कुल नहीं है। एक धारणा वो ये भी नहीं तोड़ पाई, और ना तोड़ना में सही समझा, कि वो बीजेपी की बी टीम है। ये धारणा लगातार चलती रही, जिसका नुकसान मायावती को होता रहा, या फिर उस धारणा को तोड़ने में नाकामयाब रही, ये भी हो सकता है। चंद्रशेखर, देखिए, नगीना लोकसभा सीट से चुनाव जीतने के फौरन बाद ही चंद्रशेखर ने यूपी की 10 विधानसभा सीट पर होने वाले चुनावों पर अपने प्रत्याशी को उतारने की घोषणा कर दी है। 4 जगह तो जो प्रभारी हैं वो भी बना दिए गए हैं। चंद्रशेखर ने अपनी प्रतिद्वंदी बीएसपी नेता मायावती की तरह बाइपोल इलेक्शन में किसी भी राजनीतिक दल के साथ कोई भी अलायंस करने का फैसला नहीं किया। अब तो दोनों दलों की तैयारी सभी सीटों पर कड़ा मुकाबला देने की होगी। दिलचस्प मुकाबला तो उन सीटों पर देखने को मिलेगा जहां मुस्लिम आबादी का दबदबा है, लेकिन मायावती बीएसपी के चुनाव प्रदर्शन के बाद पहले ही कह चुकी हैं कि आगे से मुसलमान उम्मीदवारों को टिकट देने के बारे में वो दोबारा से विचार करेंगी। लेकिन चंद्रशेखर आजाद बहुजन के बराबर ही मुसलमानों के लिए आवाज उठा रहे हैं। अब मानो या मत मानो, लेकिन चंद्रशेखर एक एक्सट्रीम चैलेंज मायावती के लिए बनते जा रहे हैं। आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चंद्रशेखर आजाद को नगीना में जहां 51% वोट मिले, वही बीएसपी के जो कैंडिडेट थे ना, सुरेंद्र पाल, उनके खाते में महज 1.33% ही वोट चला गया।
मात्र इतना। अब देखिए बीएसपी को जोरदार चुनौती क्यों मिल रही है? ये चुनौती इसीलिए मिल रही है क्योंकि मायावती के कोर जो जाटव वोटर के बीच उनका जनाधार एक तो कम होता जा रहा है। इस लोकसभा चुनाव में तो मायावती का वोटर भी बीजेपी की तरफ से ना मुंह मोड़ करके अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले के साथ चला गया और फिर मायावती फिर से इस समय अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं, यानी कह करके जीरो बैलेंस पर मायावती आ चुकी हैं। यूपी में दलित वोटर की हिस्सेदारी 21% है, जिसमें जाटव दलित है ना वो 11.7 है और चंद्रशेखर आजाद और मायावती दोनों ही जाटव समुदाय से आते हैं, लिहाजा दोनों का आपस में अच्छा खासा बंटवारा होने लगा है, इसलिए चैलेंज मिल रहा है। अब देखिए अतिशयोक्ति तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन चंद्रशेखर का ये दबदबा ही तो है जो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को फटाफट मैच्योर करा दिया, मान्यता दे दी, फिर से काम पर ला दिया। लेकिन मैं एक चीज मैं आपको बता दूं, तमाम संसाधनों के बावजूद चंद्रशेखर से मुकाबला मायावती जी की टीम का बहुत मुश्किल होता जा रहा है। अब देखते हैं इस बाइपोल इलेक्शन में बहुत सी स्थिति साफ हो जाएंगी। आपको क्या लगता है, क्या चंद्रशेखर मायावती की जगह ले पाएंगे या नहीं? ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और चंद्रशेखर की राजनीति के बारे में भी जरूर बताइएगा। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते, नमस्कार।